हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव। माय नेम हेमंत कुमार। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्पीड। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्पीड। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो सर्च करे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट द फिजिक्स वेव। ठीक है, वहाँ पे हमने डिस्टेंस के बारे में डिस्क्राइब किया था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और हमने वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे थे। अच्छा, उसके बाद अपनी बात आती है स्पीड। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड को क्या बोलते हैं हम? फॉर एग्जांपल, हम हमारी कोई बॉडी है वो मूव कर रही है तो हम क्या बोलेंगे कि वो उसकी जो स्पीड क्या है ना? तो वही स्पीड है। तो क्या होती है? स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड traveled by body to the total time taken by the body। ठीक, तो स्पीड क्या होती है? ये रेशियो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हर बुक्स जो होती है वो अपने अलग क्लास से प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम यूज करेंगे v। तो जो v होगा वो क्या होगा अपने पास? v इक्वल टू, यानी स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ से v क्या होगा अपने पास? डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी s अपॉन में t। ये क्या फॉर्मूला अपने पास है? ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि स्पीड की एसआई यूनिट, अगर हम इसकी बात करते हैं यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं हम? डिस्टेंस को मीटर में, यानी इसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट इज इक्वल टू मीटर, और टाइम को किसमें मेजर करते हैं हम? सेकंड में। तो क्या हो गया इसका? मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये क्या होगा इसकी एसआई यूनिट। उसके बाद अगर हम बात, और हम इसको किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर पर आवर में भी इसको मेजर करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक, किलोमीटर पर आवर में भी यूज करते हैं इसको, और हम इसमें यूज करते हैं इसको सेंटीमीटर पर सेकंड भी इसकी क्या होती है? यूनिट्स होती है। ठीक है, लेकिन ऐसे यूनिट है इसकी मीटर पर सेकंड। उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला भी हम आपको करा चुके हैं, और किसी ने उसको नहीं देखा तो टाइप कीजिए डायमेंशन फॉर्मूले द फिजिक्स पे। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूले क्या हो जाएंगे इसके? डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, इसके अंदर क्या मास है? हमने बताया था डायमेंशन फॉर्मूला mlt। क्या इसमें मास है? नहीं है, तो मास क्या होगा अपने पास? 0। लेंथ है कितनी बार है? एक बार, तो m1 l1 t। टाइम इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास? t माइनस 1। ये इसका क्या हो गया? डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, फाइन। थर्ड वन की नोट, नोट डालना है यहाँ पे कि जो स्पीड है इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड उसके बाद जो स्पीड है कैन बी जीरो, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगी। बोलते हुए कि हमारी जो बाइक है वो -10 किलोमीटर से चल रही है, नहीं बोलते, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होती, ये जीरो हो सकती है और ये पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, उसके बाद
जो स्पीड है उसके मेनली टू टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड वन इज नंबर 1, नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, इसको मोशन स्पीड। ठीक, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, इफ द बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मींस वो हर टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो इक्वल ट्रेवल कर रही है। फॉर एग्जांपल अपने पास एक पाथ है, ठीक है, तो ये 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड एंड 10 सेकंड। हमने देखा कि पहले 10 सेकंड के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसने ट्रेवल की 30 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट 10 सेकंड में उसने कितनी की 30 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड में 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर, मींस वो हर 10 सेकंड में 30 मीटर डिस्टेंस को क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। या इसका अगर हम इस बात करें ए ओ ए पोर्शन की स्पीड क्या होगी अपने पास, क्या होगा अपने पास, डिस्टेंस कितना होगा अपने पास 30, टाइम कितना हुआ 10, तो कितना हुआ अपने पास 3 मीटर पर सेकंड। इसमें कितना हुआ सेम 30 अपॉन 10, 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड, मीन जो स्पीड है वो उसकी हर टाइम कितनी है 3 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरह की स्पीड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया एक तरह से एग्जांपल। सेम इसका अपोजिट क्या होगा अपने पास, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नाम से पता चल रहा है वेरिएबल है, मींस उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, सॉरी स्पीड क्या हो रही है उसकी चेंज हो रही है। मींस इफ द बॉडी ट्रेवल unequal distance in equal interval of time, यानी वो क्या कर रही है इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो बॉडी क्या कर रही है, अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है, या हम बोले इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो ट्रैवल कर रही है। तो वो किसका कर रही है, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दे रही है। इसका एग्जांपल देखें, देखो सेम हमने क्या किया, इसको यहाँ पे हमने 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड और 10 सेकंड। अब वो चल रही है, पहले उसकी जो स्पीड है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने 10 सेकंड में 30 मीटर किया, नेक्स्ट 10 सेकंड में सपोज 20 मीटर कर रही है, नेक्स्ट 10 सेकंड में कितना कर रही है वो 40 मीटर, फिर वो कितना कर रही है 20 मीटर। तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो उसकी जो डिस्टेंस है ट्रैवल करने की वो अनइक्वल है, अलग अलग है। तो ये किसका एग्जांपल अपने पास, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, यानी वेरिएबल स्पीड का। देखो कैसे, यहाँ पे अपने पास स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस कितना हुआ 30 मीटर, टाइम क्या हुआ 10, यानी 3 मीटर पर सेकंड हुआ इस केस में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कितना हुआ 20, डिस्टेंस अपॉन टाइम 10, कितना हुआ 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट केस में कितना हुआ 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या उसकी कभी 3 है कभी 2 4 2, तो अपनी जो स्पीड है वो क्या है, सेम नहीं है, वेरिएबल स्पीड है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे इसको, ये वेरिएबल स्पीड हुआ। ठीक है, बॉडी ने क्या किया, वेरिएबल स्पीड को अचीव किया। उसके बाद
वेरिएबल के अंदर एक और आता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की, मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है दिल्ली की 100 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या जो मेरा व्हीकल है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करेगा, यानी क्या वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा? नहीं, कहीं पे हमें ट्रैफिक मिलेगा, कहीं पे हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो कई बाइक की जो हमारी जो व्हीकल है उसकी स्पीड क्या होगी 100 किलोमीटर पर आवर होगी, क्या पता कहीं पे हमें 30 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ेगी। तो इस किसका एग्जांपल हो गया वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है ना, यानी वेरिएबल स्पीड का। इस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमने कितनी डिस्टेंस कितनी हमारी स्पीड रही पूरे ट्रैवलिंग के दौरान, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी एवरेज स्पीड क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ से दिल्ली 100 किलोमीटर है और हमारा टाइम कितना लगा 2 आवर, तो हमने क्या बोल दिया 50 किलोमीटर पर आवर की मेरी व्हीकल की एवरेज स्पीड रही होगी। कहीं पे ज़्यादा होगी कहीं पे कम, तो लेकिन एवरेज क्या हुआ यहाँ पे हमने डिस्टेंस ट्रैवल की और उसको टाइम से उसको डिवाइड किया, तो वो क्या हुआ अपने पास एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या हुआ यहाँ पे रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यानी एग्जांपल, यानी इसको हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके नीचे हमने लगा दिया av, दैट इज एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। न्यूमेरिकल करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। उसके बाद अपने लास्ट आता होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड नाम से पता चल रहा है क्या है इसमें, इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब एक स्मॉल टाइम के ऊपर हमारी स्पीड कितनी है। फॉर एग्जांपल हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं कार के अंदर और हम चल रहे हैं, तो अचानक से हमने बोला कि भाई ये जो कार है इसकी स्पीड कितनी है, हमने ड्राइवर ने बोला कि भाई 40 किलोमीटर पर आवर, तो उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। जरूरी थोड़ा ना हर टाइम उसकी जो वेलोसिटी हो वो सॉरी स्पीड हो वो क्या हो 40 किलोमीटर पर आवर हो। हमने 10 सेकंड बाद पूछा कि भाई आप स्पीड कितनी है, वो बोलेगा 35 किलोमीटर पर आवर। तो 35 किलोमीटर क्या हुआ, उस इंस्टेंट पे उसकी जो स्पीड है वो 35 है, किसी और इंस्टेंट पे उसकी 40 होगी। तो इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की स्पीड को हम क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसकी डेफिनेशन क्या देगा अपने पास, स्पीड of an object at any instant of time, वो क्या होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट टाइम 0 डेल x है, ठीक। यानी हमने लिमिट लगाई, जो टाइम है वो स्मॉल है, डेल टी क्या है वेरी स्मॉल टाइम, उसके अंदर जो उसकी जो डिस्टेंस होगी और रेशियो डी dx बाय dt, ये क्या हुआ स्मॉल स्पीड, तो ये क्या होगा उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो एवरेज स्पीड के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड एंड देन रन फॉर 1 मिनट एट द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। देखो अपने पास सबसे पहले इस तरह के न्यूमेरिकल हमें देखनी है कि क्या ये यूनिट्स सेम है। यहाँ पे मीटर पर सेकंड टाइम किसमें, यहाँ पे सेकंड में, लेकिन यहाँ पे कहाँ है किसमें मिनट्स में, मतलब इस टाइम को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो हमारे पास जो t1 दिया है वो अपने पास क्या है 1 मिनट, ठीक है। सबसे पहले न्यूमेरिकल ऐसे सोल्व करेंगे, t1 लिखेंगे 1 मिनट, इसको क्या हुआ है 60 सेकंड। t2 है अपने पास, वो भी क्या है 1 मिनट,
राइट, ये भी क्या हुआ 60। अब बात करते हैं हम वेलोसिटी v1 1 मीटर पर सेकंड और v2 के अपने पास 3 मीटर पर सेकंड। हमने आपको बताया कि जो एवरेज स्पीड होती है v एवरेज क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मींस s1 प्लस s2 अपॉन में t1 प्लस t2, है ना। कि टोटल डिस्टेंस क्या होगी, पहले वो 1 मीटर पर सेकंड से 60 सेकंड चला तो उसकी जो स्पीड क्या होगी s1, v क्या होता है s अपॉन में t, तो यहाँ से अपने पास s1 क्या हुआ v1 मल्टीप्लाई बाय t1, तो s1 क्या है अपने पास, v1 क्या अपने पास 1, ये क्या अपने पास 60 यानी 60 मीटर अपने पास क्या आया s1। सिमिलरली s2 क्या अपने पास v2 मल्टीप्लाई बाय t2, v2 क्या अपने पास 3, t2 क्या अपने पास 60, ये क्या हुआ अपने पास 180 मीटर। अपने पास क्या हुआ s1 आ गया और अपने पास s2, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की टोटल 60 मीटर प्लस 180 मीटर अपॉन में टाइम क्या है 60 प्लस 60 240 अपॉन में 120, यानी जो उसकी एवरेज स्पीड है वो क्या है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी क्या है एवरेज स्पीड। ठीक है, इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने पास वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस का बड़ा भाई कौन था, डिस्प्लेसमेंट था, जो उसको एक डायरेक्शन दे रहा है कि नहीं भाई हमें डायरेक्शन में चलना है। उसी तरह स्पीड का बड़ा भाई कौन है वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी भी उसको क्या देगा, एक स्पीड के अंदर डायरेक्शन देगा। अगर स्पीड में डायरेक्शन आ जाए तो वो क्या हो जाती है, वो वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, वेलोसिटी is the ratio of total displacement to the total time taken by। ठीक है, यानी इसे इसमें क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, देखो v से, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ऊपर एरो लगा के। तो v क्या, अगर हम एरो हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा स्पीड, अगर हमने ऊपर एरो लगाया तो ये क्या बन गया वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है अपने पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमने आपको बताया क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ अपॉन में टोटल। ठीक है, यानी अब डिस्टेंस को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं s से, s के ऊपर क्या लगा देंगे हम वेक्टर, तो क्या बन गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट। ये किसका फॉर्मूला हुआ अपने पास वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि जो वेलोसिटी है वो क्या होती है। अच्छा, इसकी यूनिट देखते हैं पहले, यूनिट क्या होगा इसकी, SI यूनिट क्या होगी इसकी, किस में मेजर करते हैं इसको हम, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो क्या हुआ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स, ये क्या होगा इसकी SI यूनिट। सिमिलरली इसको भी हम किलोमीटर पर आवर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसकी SI यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। सेम इसका डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका भाई, क्या सेम एम एल टी। क्या इसमें मास है, नहीं है, तो एम जी। लेंथ है 1 पर, तो m1 l1 t -1 सेम डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ठीक है, उसके बाद हम नोट करके लिखेंगे क्या कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हमने आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके साथ क्या हो मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो, इसमें हमें डायरेक्शन मिलेगी। सेकंड वेलोसिटी क्या है, इट
कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। जो वेलोसिटी है वो क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और हमने आपको बताया था नेगेटिव मीन्स का क्या मतलब है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो जो नेगेटिव हुआ वो क्या, उसकी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है। सेम इसके टू टाइप्स होंगे, जैसे हम स्पीड में देखे थे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म सेम हमारे पास क्या होगा कि इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या हम ये बोले कि यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सेम एज वेलोसिटी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या हो जाएगा अपने पास, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन। सेम 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर एंड 30 मीटर सेकंड सेकंड मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पे, सॉरी वेलोसिटी क्या हुआ यहाँ पे 30/10, 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड, मींस उसकी वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट है, सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा कि अगर हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो यहाँ पे 30 है, कभी 20 है, कभी 10, कभी 40, तो जो वेलोसिटी है यहाँ पे कितनी होगी उसकी, 30 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, तो किसका एग्जांपल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो उसके बाद सिमिलरली इसको नॉन यूनिफॉर्म को क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी। सेम एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी सेम। ठीक है, एंड इंस्टेंटेनियस कि एट एन इंस्टेंट के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको क्या बोल देंगे, वी ए वी। ठीक है, वी एवरेज, ऊपर मैंने क्या लगाया एरो, इसका मतलब क्या हो गया, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सॉरी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या जाएगी अपने पास, देन वी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल एक्स सॉरी एस अपॉन में डेल्टा। ये क्या होगा अपने पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल अपने पास कि एक कार इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन ओपी, एक जो कार है वो स्ट्रेट लाइन ओ से पी, एंड इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकंड। उसने कितना टाइम लिया ओ टू पी से, 18 सेकंड। ठीक है, एंड रिटर्न टू पी टू क्यू, थ्रू पी से कहाँ आई वो, क्यू पे आई। ठीक है, पी से कहाँ आई वो, क्यू, कितने टाइम में, 6 सेकंड। उसके बाद ओपी, ओ से पी डिस्टेंस कितना अपने पास, 360 मीटर, एंड ओ टू क्यू, ओ टू क्यू ये डिस्टेंस कितना अपने पास, 240 मीटर। ठीक है, तो फिर हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 360 240, तो कितना होगा ये डिस्टेंस अपने पास, 120 मीटर। फाइन, चलो अब देखते हैं, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार गोइंग फ्रॉम ओ टू पी। हम पहले बात करेंगे ओ टू पी। ठीक है, तो ओ से पी एवरेज स्पीड क्या हुई उसकी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उसने ओ टू पी,
360, टाइम कितना हुआ 80, तो 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या हुआ अपने पास एवरेज स्पीड। उसी तरह अपने पास जो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सेम अपने पास O2P स्ट्रेट पाथ है, तो क्या होगा अपने पास 360, टाइम क्या है 18 सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे हमें देखो मैग्नीट्यूड तो आ गया, अब हमें वेलोसिटी है तो हमें क्या पीछे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डायरेक्शन, तो मैं लिखेंगे पीछे अलोंग OP, ठीक है, यानी अलोंग OP की तरफ उसकी ये है वेलोसिटी O2P OP, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं O2P और P से कहाँ आया वो Q, ठीक है, O से P टू Q। तो एवरेज स्पीड क्या हुई अपने पास, एवरेज स्पीड कितनी हुई O से P 360 और फिर P से कहाँ आया वो Q पे आया, तो कितना हुआ 360 प्लस 120, 360 प्लस 120 अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा 18 सेकंड और फिर 6 सेकंड, 18 प्लस 6 कितना हुआ अपने पास, ये हुआ 480 अपॉन में 24, ठीक है। और अपने पास कितना आएगा एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अपने पास क्या हुआ ये एवरेज स्पीड। अब हम बात करते हैं इसकी एवरेज वेलोसिटी। हमें एवरेज वेलोसिटी में क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या हुआ है शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल एंड फाइनल के बीच का, इनिशियल क्या यहाँ पे O है और फाइनल का अपने पास Q है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हमें इससे मतलब नहीं कि हम O से P और P से Q आए, नहीं, ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ओनली इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 240, और टाइम 18 प्लस 6, तो कितना हुआ ये अपने पास आता है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अलोंग हमने कहां से निकाला O2Q है ना, फाइनल क्या हो गया Q, इनिशियल क्या हो अपने पास O, तो अपने पास ये क्या हुआ O से Q, ये अपने पास क्या हो गया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्स फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हमें ग्राफ को स्टडी करना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर जो ग्राफ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जो सबसे पहला ग्राफ हम करते हैं, देखो जो ग्राफ है वो हमें पता है दो वेरिएबल के बीच में बनता है, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। और जो एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल लेते हैं उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन जो वाई एक्सिस वाला जो वेरिएबल होता है वो किस पे डिपेंड करता है डायरेक्टली एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या है पोजीशन और एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम, और टाइम क्या है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, पोजीशन किस पे डिपेंड करती है टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। और हमारा जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन, ठीक। इस ग्राफ के बारे में हम क्या बताएंगे, यहाँ पे कुछ डिस्प्ले, यहाँ पे कुछ पोजीशन होगी उसकी, इसको बोला हमने सपोज करो S1, डिस्टेंस के यहाँ पे S1 है, तो हम क्या बोलेंगे, देखो हमने एक टाइम पे देखा T1 टाइम पे उसकी डिस्टेंस कितनी है, पोजीशन किस पोजीशन पे वो S1 पोजीशन पे, ठीक है, ये पोजीशन। हमने T2 टाइम पे देखा तभी भी उसकी पोजीशन क्या है सेम है, T3 टाइम पे भी उसकी पोजीशन क्या है सेम है, T4 टाइम पे भी उसकी पोजीशन क्या है सेम। इसका क्या मतलब हुआ कि टाइम चल रहा है ना, लेकिन पोजीशन क्या है उसकी सेम है, A B C D क्या सेम डिस्टेंस है S1। तो हमने क्या पता चला कि हमने क्या बोला कि ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट
इज एट रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है, या हम बोले ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, ना ऑब्जेक्ट रुकी तो ये वो डिस्टेंस पे ट्रैवल करेंगे नहीं टाइम के साथ, तो इसका मतलब क्या, वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, नंबर 2, यहाँ पर हमने क्या लिया, पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्टेंस अपो या फिर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हमने क्या लिया, टाइम, यहाँ पे 0। और अपने पास ग्राफ कैसा है, आपकी बात डिस्टेंस ग्राफ है। ठीक है, अब ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है कि जितना टाइम बढ़ रहा है उतना हमारे पास क्या है, उसकी पोजीशन बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल हमने देखा यहाँ पे S1 S2 T1 T2, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे T3 S3। ठीक है, तो हमने बात की कि इसमें जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की उतनी डिस्टेंस किसमें ट्रेवल करेगा, वो यहाँ पे करेगा। ठीक है, वेलोसिटी सॉरी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ क्या है, सेम है, यानी एक डायरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म मोशन, या हम ही बोले कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, कि देखो डिस्टेंस बढ़ रही है टाइम के साथ, यानी टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रही है। और यहाँ पे अगर डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि ग्राफ है तो अपने पास वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो हमें क्या है, डायरेक्शन भी दे रहा है क्या लोग वाई एक्सिस, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपने पास क्या होता है, वेलोसिटी होती है, यानी ये किसका हुआ, यूनिफॉर्म मोशन का। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इनके बीच का डिस्टेंस अपने पास सपोज करते हैं S2 माइनस S1, इसमें कितनी है, S3 माइनस S2, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी V1, और इन दोनों का करेंगे तो अपने पास क्या आएगी, V2। तो V1 इक्वल टू V2 आएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो क्या है, इज पॉजिटिव। ठीक, नंबर 3, पोजीशन टाइम। तो अपने पास कैसे बना हुआ है यहाँ पे, लाइक इट मींस टाइम तो आगे चल रहा है, लेकिन जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है उसकी वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इस केस में किस क्या हो गया, इसमें वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। दिस इज नेगेटिव वेलोसिटी ग्राफ, पोजीशन टाइम। ये क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये भी क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ, और ये क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। और पोजीशन टाइम ग्राफ हमें किसके बारे में बताते हैं, वेलोसिटी के बारे में बताते हैं। हमेशा याद रखना, पोजीशन टाइम के साथ चेंज होना मतलब वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, एक तरह से 0, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव। तो अपने पास तीनों केस आ गए। देखो नेक्स्ट अपने पास स्लोप ऑफ ग्राफ, अपने पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे 0 सपोज करो हमने इसको बोला S1, यहाँ पे जो टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे, T1, 0 से A के लिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कुछ एंगल होगा थीटा, और इसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप। यानी जो स्लोप है वो अपने पास क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, और y2 क्या है यहाँ पे, अगर हमने इसको बोला y2 माइनस y1, अगर हमने इसको बोला s2, इसको हमने बोला t2। ठीक है, तो यहाँ पे s1 होगा, यहाँ पे
वर्टिकल होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y2 क्या हो अपने पास h2 माइनस s1 t2 माइनस t1। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, चेंज इन टाइम ये क्या होता है अपने पास, हाँ ये अपने पास होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्लोप है, जो थीटा है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये तो अपने पास हो गया फिजिक्स के तरीके से। अगर हम मैथ के तरीके से देखें तो हमें पता है कि जो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ इस ट्रायंगल के अंदर, ओ ए टी टू, अगर इसको हमने बी बोला तो ओ ए बी के अंदर क्या हुआ, परपेंडिकुलर ए बी, है ना। और टाइम क्या हो अपने पास ओपी, तो ए बी अपॉन ओपी, ए बी क्या हो अपने पास एस टू माइनस एस वन, और ए बी क्या हुआ टी टू माइनस टी वन। तो और ये क्या होती है अपने पास वेलोसिटी। तो जो स्लोप होती है मींस जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म मोशन की, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्लोप किसकी, पोजीशन टाइम ग्राफ की। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या आ गया वेलोसिटी। यानी अगर हम बात करते हैं इस ग्राफ की, ये एंगल थीटा वन, यहाँ पे ये एंगल है थीटा टू। तो अगर हमें बोला गया कि ए है ये बी है, तो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ज्यादा है, बी की वेलोसिटी ज्यादा है, हम क्या कहेंगे, जिसका थीटा ज्यादा होगा, जिसकी थीटा ज्यादा होगा तो उसकी स्लोप ज्यादा होगी, तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी भी क्या ज्यादा होगी। तो यानी जो वी ए है वो क्या होगा, ग्रेटर देन वी बी। इजीली हम ऐसे निकाल सकते हैं। फाइन, उसके बाद एक न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, देखो न्यूमेरिकल देखते हैं। नोट डाल देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मींस स्ट्रेट पाथ, ठीक है, इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की होती है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, वो इक्वल होती है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। अपने पास एक न्यूमेरिकल है, अपने पास पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, पोजीशन किस में, मीटर में है, और टाइम किस में, सेकंड में। तो हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालनी है ओ से ए से बी और बी से सी। तो देखो नंबर वन ओ से ए, हमें स्लोप निकालनी है ओ ए की, यानी हमें ये थीटा निकालना है। ओ से ए कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे स्लोप, अगर हम इसकी वेलोसिटी निकाल देंगे तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ओ से ए की, वो क्या होगी स्लोप। तो देखो कैसे, दैट इज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या अपने पास h2 माइनस s1, h2 क्या होगा यहाँ पे 20, h2 माइनस s1 अपॉन में t2 माइनस t1। h2 क्या अपने पास 20, s1 क्या अपने पास 0, t2 क्या अपने पास 10 माइनस 0। तो अपने पास क्या है यहाँ पे 20 अपॉन में 10 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। अगर हम दूसरे तरीके से करें मैथ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या अपने पास ये क्या हो अपने पास 20 माइनस 0, 20 हो गया इसकी लेंथ, है ना, और इसकी क्या हो गई बेस 10 माइनस 0 10, तो 20 अपॉन में 10 सेम आंसर है। सिमिलरली सेकंड अगर हम बात करें ए से बी, अब ए से बी वेलोसिटी कितनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, h2 माइनस s1, h2 क्या है 20, s1 भी क्या है 20, टाइम क्या है 20 माइनस 10, ये क्या अपने पास 0। स्लोप क्या है इसकी 0, यानी हम क्या बोले कि वेलोसिटी है इसकी 0 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी क्या है कोई स्लोप नहीं। और हमें दिख ही रहा है कि स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट है तो
इसकी कोई स्लोप हो ही नहीं इसके साथ। कितना एंगल बना रहे हैं 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीसीसी। बीसीसी के लिए सेम वेलोसिटी क्या होगी अपने पास, s2 माइनस s1। s2 क्या है 40, s1 क्या है आपको 20, 40 माइनस 20 अपॉन में टाइम। बीसीसी के लिए 20 माइनस 30 माइनस 20, तो 20 अपॉन में 10, 2 मीटर पर सेकंड मींस थीटा 1 और ये थीटा 2 क्या है इक्वल है। ठीक, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं वेलोसिटी से।